MCQs का लेक्चर 9 है। तो फर्स्ट है, कौन सी कमीशन अपॉइंट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारिया कमीशन अपॉइंट की थी। तो इसका आंसर आ जाता है सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट पूरी सब कमीशंस के लिए देखते हैं। फर्स्ट आ जाती है सरकारिया कमीशन। कब सेटअप की थी? 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सरकारिया कमीशन उस टाइम पे कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। किसके लिए इशू की थी? द सरकारिया कमीशन चार्टर वाज टू एग्जामिन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑन वेरियस पोर्टफोलियोज एंड सजेस्ट चेंजेस विद इन द फ्रेमवर्क। मतलब सिंपल आपने याद करना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कौन सी कमीशन बनाई थी? सरकारिया कमीशन। कब? 1983 में। किसने बनाई थी? राजीव गांधी। दूसरी है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन किसके लिए बनाई है? सोशली, दो वर्ड है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इकोनॉमिकली नहीं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1 जनवरी 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने बनाई थी मंडल कमीशन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मंडल कमीशन। नेक्स्ट है नानवती मेहता कमीशन। नानवती मेहता कमीशन is the commission of inquiry appointed by the government of Gujarat to probe the Godhra train burning incident of 27th फरवरी। नानावती मेहता कमीशन किसके लिए है? गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट के बारे में बनाई गई थी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन कमीशन। नई पॉलिसी भी आई है। तो इससे पहले थी कोठारी कमीशन, ये एजुकेशन को लेके बनाई गई है। To examine all aspects of educational sector in India to evolve a general pattern of education and to devise guidelines। तो नेक्स्ट आ जाता है विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर, विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट व्हेन वी आर कोल्ड और फ्राइटन। जब हमें बिल्कुल डर लगता है तो हमारी आइज़ के आँखों के जो ये बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ये एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, स्किन के थोड़े थोड़े बाल सीधे हो जाते हैं। तो कौन सा मसल होता है, ये याद रखना। विच मसल, कौन से मसल होता है जिससे कब स्किन जो होती है स्टैंड अप हो जाती है? एरेक्टर पिली, एरेक्टर पिली मसल्स होते हैं। द एरेक्टर pili muscles are small muscles attached to hair follicles in mammals. Contraction of these muscles cause the hair to stand on and known colloquially as goosebumps। ठीक है। एरेक्टर पिली मसल्स होते हैं जो हेयर के साथ, हेयर फॉलिक्स के साथ अटैच होते हैं। जब भी कुछ होता है तो ये स्टैंड अप हो जाते हैं। फ्राइटन जहाँ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, ठंड लगती है जहाँ। In which year was the first ever motion to remove a Supreme Court justice signed by 108 members of the Parliament? कौन सा ईयर था जिस ईयर में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट जज को निकालने के लिए, इम्पीचमेंट ऑफ जज करने के लिए 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने साइन कर लिए थे? ये था 1991। और उस नाम क्या था उस जज का? वीरास्वामी रामास्वामी। वीरास्वामी रामास्वामी जज थे सुप्रीम कोर्ट के। एंड फर्स्ट जज अगेंस्ट कब हुआ था? 1991 में। फर्स्ट जज अगेंस्ट होम रिमूवल प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द following is the outer layer of the earth that is made up of plates which fit together like a zigzag plate। तो आउटर लेयर अर्थ की कौन सी होती है? लिथोस्फीयर। The rigid outer layer of the earth called the lithosphere is made up of plates which fit together like zigzag puzzle। In which year did King George V assume the crown of India? तो आपको पता है कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल बनाई थी ब्रिटिशर्स ने 1911 में। उस टाइम पे ही जॉर्ज फाइव को किंग चुना गया था, ठीक है, इंडिया का।
In which year did King George V assume the crown of India? 1911. The imperial crown of India is the crown used by King George V in his capacity as Emperor of India at the Delhi Darbar. ठीक है. Thanks a lot for listening.